Viewers, Talbai Talbat, Assalamu alaikum. I am Asif Nadeem Khilji from Bahawalnagar, Pakistan. Subscribe Computer Tech. Computer Tech लाया है बहुत से प्रोग्राम्स फॉर ICS, ACS, BCom, MCom, MCS, Computer Short Course, Graphics. So be connect with Computer Tech for latest updates. Thank you. कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आइए आज के सबक की जानिब आते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखें, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को डिस्क्राइब करता है कि किस अंदाज के साथ किस तरह से हमारे डेटा रिकॉर्ड्स फाइल्स में फ़िज़िकली स्टोरेज मीडिया में महफूज हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना, क्योंकि हमारे पास हम आज के लेसन्स में डिस्कस करेंगे कि 3 टाइप्स हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाला से, 3 मेथड्स हैं, 3 तरीक़ेकार हैं। फ़िज़िकली तौर पर डेटा को स्टोर करने के हवाला से सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड है और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना अपने डेटा सिस्टम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को तय करता है कि हम अपने डेटा रिकॉर्ड्स जो महफूज किए गए हैं उन तक एक्सेस किस तरह से हम चाहते हैं, किस हद तक हमारे सिस्टम की डेटा को स्टोर करने के हवाले से, डेटा को एक्सेस करने के हवाले से एफिशिएंसी रहेगी, किस हद तक उस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। देखें, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ईज़ियर टू अडॉप्ट द चेंजेस, कि हम डेटा रिकॉर्ड्स को महफूज करेंगे, फिर उस सिस्टम में किस हद तक तब्दीली की, चेंजेस की, मॉडिफिकेशन लाने की सकत रहेगी और किस हद तक हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ प्रॉपर एंड सूटेबल फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिस्टम। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वे, तो उस तरीक़ेकार को बताएगा द डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल, किस तरह से डेटा फाइल्स में स्टोर किए गए हैं। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया बहुत अहम है कि दुरुस्त फाइल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना कि किस किस्म के मेथड के ज़रिए से हम अपने डेटा रिकॉर्ड्स को महफूज करेंगे, बिकॉज इट डिटर्मिन्स द मेथड्स ऑफ एक्सेस, क्योंकि फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को तय करेगा कि डेटा को एक्सेस करने के हवाले से, डेटा को रीड करने के हवाले से, रसाई करने के हवाले से क्या मेथड्स रहेंगे, उस सिस्टम की एफिशिएंसी हमें किस अंदाज की मिलने वाली है, उसमें तब्दीली या चेंजेस या मॉडिफिकेशन की किस हद तक उसमें लचक या सकत है, और स्टोरेज डिवाइसेस का हम किस अंदाज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टोरेज डिवाइसेस टू यूज़। तो ये सब चीज़ें फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तय करता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स डैट, इस बात की यकीन दहानी करवाएगा रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। देखें, जो भी डेटा रिकॉर्ड्स महफूज किए गए हैं, महफूज करने का मकसद ही यही होता है कि जब हमें उस डेटा को एक्सेस करने की, रीड करने की ज़रूरत हो, हम उसे एक्सेस कर सकें। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योर्स कराता है रिकॉर्ड्स के एक्सेस करने की। इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ अ प्रॉपर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखें, इस बात को तवज्जो में लाइएगा कि बेहतर, सूटेबल और अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना, ये हमारी ज़रूरत बनता है, क्योंकि यही फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिटर्मिन करेगा टू डिटर्मिन द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी, कि किस हद तक हमें उस सिस्टम की एफिशिएंसी चाहिए फॉर ईच बेस रिलेशन। देखिए, रिलेशन जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। डेटा जो है वो रोज़ और कॉलम्स की सूरत में जिस स्ट्रक्चर में महफूज किया जाए उसे रिलेशन बोलते हैं। तो जो डेटा स्टोर्ड है उसकी एफिशिएंसी को डिटर्मिन करेगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो दुरुस्त फाइल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करना अहमियत रखता है डेटा के स्टोरेज करने के हवाला से और इसी तरह से एक्सेस करने के हवाला से। जैसे एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू रिट्रीव द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ नेम, कि अगर हम बाय नेम अल्फ़ाबेटिकली रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सॉर्टिंग द फाइल बाय एम्प्लॉय नेम इज़ अ गुड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिचुएशन के लिए, इस कंडीशंस के लिए, इस रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर हम एम्प्लॉय नेम वाइज
फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बेहतर रहेगी। हाउएवर ताहम इफ़ वी वांट टू रिट्रीव ऑल एम्प्लॉइज़, कि अगर हम उन तमाम एम्प्लॉइज़ का डेटा चाहते हैं हुज मार्क्स आर इन अ सर्टन रेंज, कि जिनकी कुछ ग्रेडिंग है, रैंकिंग है या मार्क्स हैं ख़ास क्राइटेरिया में, हम उस डेटा को चाहते हैं, तो फाइल इज़ ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय नेम। तो ऐसी डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट सिचुएशन के लिए अगर फाइल एम्प्लॉय नेम के साथ ऑर्डर्ड होगी, सॉर्टेड होगी, वुड नॉट बी अ गुड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं रहेगी। तो दुरुस्त फाइल ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव हमारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के हवाले से, सिस्टम की एफिशिएंसी के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहता है। टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये तय करता है कि किस तरह से डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे फिजिकल स्टोरेज मीडिया में। द स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अ फाइल हैज़ बेसिकली 3 टाइप्स। तो फाइल की 3 बुनियादी तौर पर अक़साम हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डेटा रिकॉर्ड्स एक तरतीब के साथ वन आफ्टर अनदर स्टोर किए जाएं, हम डिस्कस करेंगे अपने लेसन्स में। डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डेटा रिकॉर्ड्स एड्रेस वाइज स्टोर किए जाते हैं और डायरेक्टली हम उनको एक्सेस या स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ मिडवे बिटवीन द सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि ये हाइब्रिड है, दोनों मेथड्स जो हैं इसमें अप्लाई किए जाते हैं इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे स्लोवेस्ट सिक्वेंशियल, और इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन मिडवे है दोनों का। सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, तो आइए इस पहली टाइप फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन ओल्ड टेक्निक, ये एक पुरानी टेक्निक रही जिस वक्त मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल में रही डेटा को महफूज करने के हवाला से। सिक्वेंशियल देखें एक तरतीब को बोलते हैं, और एक्सेस रसाई। तो सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा रिकॉर्ड्स एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास ऑर्डर के साथ, असेंडिंग या डिसेंडिंग तरतीब में डेटा रिकॉर्ड्स फाइल्स में महफूज किए गए, और जिस तरतीब के साथ वो रिकॉर्ड्स महफूज किए गए वन आफ्टर अनदर, उसी तरतीब के साथ उन डेटा रिकॉर्ड्स की रसाई रही वन आफ्टर अनदर। तो स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग इन कंटीजियस ब्लॉक, यानी कंसेक्टिव ब्लॉक की सूरत में डेटा रिकॉर्ड्स एक साथ महफूज किए गए विद इन फाइल्स ऑन टेप, मैग्नेटिक टेप्स में या डिस्क में, इज कॉल्ड एज सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस किस्म के डेटा रिकॉर्ड्स की डेटा स्टोरेज में फाइल ऑर्गेनाइजेशन को, फाइल स्टोरेज को हम सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आर स्टोर्ड, महफूज किए गए इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब में, सीक्वेंस में। द रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या तो वो बढ़ती हुई तरतीब में रिकॉर्ड्स को महफूज रखा गया, या घटती हुई तरतीब में ऑफ अ की फील्ड। की फील्ड लाइक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हम कंसीडर करें तो हमने रोल नंबर वाइज फ़र्ज़ किया डेटा रिकॉर्ड्स को महफूज किया, पहले रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3। तो एक ख़ास तरतीब के साथ डेटा रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर स्टोर किए गए। सिमिलरली इफ़ वी वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, अगर हम उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, अब जिस तरतीब के साथ वो डेटा रिकॉर्ड्स महफूज किए गए, अगर रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो उसी तरतीब के साथ डेटा रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जाएंगे। लाइक अगर हम रोल नंबर 25 को एक्सेस करना चाहते हैं, रोल नंबर 25 के रिकॉर्ड्स को रीड करना चाहते हैं, तो हमें रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो 25 तक पहुंचने के लिए हमें 24 तक जो है वो प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी 24 रिकॉर्ड्स के बाद ही हमें 25th रिकॉर्ड्स जो है रोल नंबर का वो एक्सेस होगा। सो इट इज़ अ स्लोवेस्ट मेथड टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। दे आर एक्सेस्ड इन द सेम सीक्वेंस, उसी तरतीब के साथ रिकॉर्ड्स महफूज किए एक्सेस किए जाएंगे
एज दीज आर स्टोर्ड, जिस तरतीब के साथ वो महफूज किए गए। सिक्वेंशियल फाइल सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। तो अगर हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ अ फाइल फर्स्ट रिकॉर्ड से वो सर्च स्टार्ट होगी। एंड द रिकॉर्ड्स कैन बी एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल। और अगर न्यू रिकॉर्ड्स हमने ऐड करने हैं तो वो फाइल के आखिरी रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे, आखिर में वो ऐड किए जाएंगे। इन सिक्वेंशियल फाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं, टू ऐड अ रिकॉर्ड इन अ मिडल ऑफ अ फाइल। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तरतीब के साथ रिकॉर्ड्स महफूज किए गए। अगर दरमियान में कोई रिकॉर्ड्स हम स्टोर करना चाहते हैं तो फाइल्स को री राइट करना पड़ेगा, नए सिरे से वो फाइल्स स्टोर करना पड़ेगी। इन सिक्वेंशियल फाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द मिडल ऑफ अ फाइल, कि हम मिडल में रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं विदाउट री राइटिंग द फाइल। अगर करने की ज़रूरत है तो फाइल को ही दोबारा से नए सिरे से री राइट करना पड़ेगा। आइए अब हम सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस, कुछ इसके बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ सिंपल टू प्रोग्राम, प्रोग्राम करना इसको आसान है, एंड ईजी टू डिज़ाइन, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो वन आफ्टर अनदर स्टोर किए जाएंगे। सेकंड, द सिक्वेंशियल फाइल इज़ बेस्ट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो रिकॉर्ड्स वन आफ्टर अनदर रैंडमली बिखरे हुए नहीं हैं, वन आफ्टर अनदर एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ स्टोर किए गए हैं। तो स्टोरेज स्पेस के हवाला से रिकॉर्ड्स को जो है एफिशिएंटली महफूज किया। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल फाइल, इसके कुछ नुकसानात। सिक्वेंशियल फाइल इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो रिकॉर्ड्स को अगर एक्सेस करना हो, रिकॉर्ड्स को अगर सर्च करना हो, तो उससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ता है। इट हैज़ हाई डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन के चांसेस भी सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में रहते हैं। रैंडम सर्चिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर बिखरी हुई तरतीब में हम सर्चिंग चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिस तरतीब के साथ रिकॉर्ड्स महफूज किए गए हैं उसी तरतीब के साथ, उसी ऑर्डर के साथ सर्चिंग इस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा सकती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले सबक में हम डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेसन का हिस्सा बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।